हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, ये आपसे कब और कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। सो आई होप आप सबके साथ रीडिंग रेजोनेट भी करे और आप सबको अच्छी भी लगे। मैं कोशिश करूँगी कि हर किसी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। इसके साथ ही जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, और ये भी कहना चाहूँगी कि जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है, प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ रीडिंग को देखते हैं। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट ही है, समझिए तो, कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी फैमिली बढ़े और हमारी फैमिली में जो है आपका स्वागत है। आप हमारी फैमिली के मेंबर बनेंगे और मैं आपकी एनर्जीज़ को आसानी से ले पाऊँगी, जिसके लिए मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो आपकी पर्सन का हम सबसे पहले फीलिंग देखते हैं, इनकी करंट एनर्जी देखते हैं, करंट फीलिंग देखते हैं। ठीक है, सो देखते हैं आपके पर्सन, जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन कब मिलेंगे, उनसे क्या उसके बारे में सोच रहे हैं वो, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। यहाँ पे है 2 ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दोनों कार्ड को मैं रखती हूँ यहाँ पे। कार्ड आपको अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है, ओके, द एम्प्रेस। ओके, द स्टार। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स और देखते हैं कार्ड्स। यहाँ पे नाइट ऑफ रॉड्स का कार्ड है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड है मेरे पास 5 ऑफ रॉड्स। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 10 ऑफ रॉड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं इसके अनुसार से पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। तो साइन जो है मेरे पास यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और एरीज, लियो, सैज भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। तो सारे एलिमेंट्स हैं, सारे साइन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में मुझे क्लियर दिख रहे हैं आपके कार्ड्स कि आप जो हैं, ठीक है, आपके जो पर्सन है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ठीक है, या तो आपके तरफ से थर्ड पार्टी है या फिर इनकी तरफ से थर्ड पार्टी है। ठीक है, आपके पर्सन जो है ये जगलिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है ना, अपनी लाइफ में यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, दो चीज़ों में, दो लोगों में ये फंस के रह गए हैं पर्सन। मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। हो सकता है कि इनकी मैरिज हो गई है और यहाँ पे मुझे आपसे काफ़ी एज में भी एज गैप आप लोग का दिख रहा है और ऐसा भी दिखता है जैसे कि
आप बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी मैरिज हो गई है, यानी कि आपकी भी मैरिज हो गई है, आपके पर्सन की भी मैरिज हो गई है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके एक पर्सन की मैरिज हुई है और एक पर्सन अभी मैरिड नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि दोनों ही अनमैरिड हैं, ठीक है ना, यानी कि सारे ही एलिमेंट्स आए हैं, बट मुझे ज़्यादातर लोगों का मैरिज का दिख रहा है कि मैरिज हो गई है उनके पर्सन की, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आता है आपके पर्सन का कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, इनकी फीलिंग में देखूँ तो आपके पर्सन काफ़ी मुझे एक होता है ना कि कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी, ठीक है, क्लियर एनर्जी नहीं है आपके पर्सन की। यहाँ पे आपके जो पर्सन है एकदम से जो है एक होता है ना कि आपके जो पर्सन है ना ये क्रॉस रोड पे खड़े हैं, यानी कि दो लोगों के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। और दो लोगों के साथ डील करके भी जो है ना ये पर्सन परेशान नज़र आ रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन के सामने अगर कोई जो है एक होता है ना कि दो सिचुएशंस हैं, ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में से ये पर्सन जो है ना कंफ्यूज है कि इस पर्सन को जाना किसकी तरफ है, आना किसकी तरफ है ना। तो एक तरीके से जो है ना आपके पर्सन को कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है, ऐसे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन का मुझे ये भी नज़र आ रहा है इनकी फीलिंग के अनुसार से कि आपके पर्सन जो है ना इन और आउट करते रहते हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, तो कब इनका आना होता है, कब जाना होता है, इनके माइंड पे डिपेंड करता है। आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि ये पर्सन आएगा, है ना, और आएगा तो हमेशा के लिए आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आप हमेशा वेट करते रह जाते हो, है ना, और आपके जो पर्सन है आते हैं और फिर जो है ना चले जाते हैं, ठीक। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अभी भी, यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, अभी भी आपके जो पर्सन है ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। रात को बेचैनी होती है, एक होता है ना कि दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, फिर सोचते हैं कि छोड़ो जाने दो, जो होगा वो देखा जाएगा, है ना, यानी कि ईश्वर के ऊपर जो है ना ये सरेंडर कर देते हैं, ईश्वर को सब सौंप देते हैं। यहाँ पे मुझे यही इनकी फीलिंग में नज़र आ रहा है कि ये पर्सन चाह रहे हैं कि ये वापस आए, आपसे मिले, ठीक है, आपसे बात करे, अपने रिलेशनशिप के लिए सपने भी देख रहे हैं ये पर्सन। बट क्या है कि ये पर्सन जगलिंग भी कर रहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये पर्सन जगलिंग भी कर रहे हैं। हो सकता है कि इनकी वाइफ है या फिर इनकी मदर है, इनकी सिस्टर है, भाभी है, जो कि थर्ड पार्टी की भूमिका निभा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है आपको काफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हो आप, काफ़ी कुछ आपकी जो क्वालिटी है, आप जो लविंग हो, केयरिंग हो, इतना हर किसी को प्यार देने वाले पर्सन, है ना, वैसे पर्सन हो आप। तो आपके जो पर्सन है यहाँ पे आपकी तरफ जो है ना ये पॉजिटिव थिंकिंग लिए हुए हैं, यानी कि इनकी करंट फीलिंग तो यही है कि हाँ मुझे थोड़ा एक्शन तो लेना पड़ेगा, लेकिन इसके पास इस पर्सन के पास फिर ऑप्शंस भी हैं। यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि ये पर्सन आपके रहते हुए किसी और के साथ भी डील कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक, और उसकी वजह से इनकी लाइफ में कन्फ्यूज़न बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक होता है ना कि हाँ आपके पर्सन बस ठीक है मुझे जाना है, मुझे करना है ना, तो इस तरह की एनर्जी है। बट आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अभी एकदम से कहते हैं ना कि डिसीज़न लेने में इनको प्रॉब्लम्स ही हो रही हैं, अभी भी इनको क्लियरिटी नहीं है। इस पर्सन का 5 ऑफ रॉड्स का कार्ड है, ये पर्सन मुझे नज़र आता है कि स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर इनकी फैमिली है, इनके फ्रेंड्स हैं, जो कि एक होता है ना कि हाँ बहुत सारे लोग होते हैं और बीचिंग कर रहे होते हैं, है ना। तो वही है कि आपके पर्सन से जो है ना आपके बारे में ही बहुत सारे लोग बातें बोलते हैं और बहुत सारे लोग जो है ना इनके अगेंस्ट हैं, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन की फीलिंग है कि मैं क्या करूँ, मैं अकेला क्या करूँगा, है ना, इस रिलेशनशिप में अकेला मैं क्या करूँगा, मुझ पर जो है ना सारे टूट पड़ेंगे और मैं अकेला, है ना। तो यहाँ पे ये है। और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे। यहाँ पे ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है द हेरोफेंट की एनर्जी में है, यानी कि आपके जो पर्सन है काफ़ी एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, और प्रोफेसर भी हो सकते हैं आपके पर्सन। यहाँ पे इनकी करंट फीलिंग नज़र आती है
कि आपके जो पर्सन है मिलने के बारे में इनकी ख्वाहिशें हैं। ये एक कह सकते हैं ना कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपको कि सपने देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपने हैं आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, क्योंकि क्वीन हो आप उनके, है ना, या फिर एम्परर हो, ठीक है यहाँ पे। या फिर कहे तो द हेरोफेंट की एनर्जी है, मेल एनर्जी है, फीमेल एनर्जी दोनों है। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के द्वारा एक विश मांगी जा रही है। आपके पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ये दुआएं भी मांग रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन का, ठीक है। आपके कनेक्शन में कुछ हो, इसके लिए जो है ना ये पर्सन दुआएं भी मांग रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं कि ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। इनके पास यहाँ पे नाइट ऑफ रॉड्स, ये पर्सन मिलने के लिए बेताब तो है, बेचैन तो है। यहाँ पे इनका अग्रेशन, इनका यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है कि इनकी चाहत है मिलने की, ठीक है। तो यहाँ पे एक होता है ना कि हम मिलने से पहले किसी की गाइडेंस लेते हैं। तो आपके जो पर्सन है ये किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं कि क्या किया जाए, मुझे मिलना भी चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो उस आपके पर्सन जो है ना उस एनर्जी में है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ डिसीज़न लेना पड़ेगा। ये पर्सन मैरिज के प्रपोज़ल के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं किसी ऐसे पर्सन से, किसी ऐसे अपने पर्सन से जो इनके दिल के बहुत करीब है, ठीक है। तो उनसे जो है ना आपके पर्सन जो है डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो है ना कब अपना ऑफ़र करने वाले हैं, यानी कि अपना जो लव है ये ऑफ़र करने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ मुझे नज़र आती है कि आपके पर्सन आपसे मिलने वाले हैं। कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, मैं वो अभी आपको बताऊँगी, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखते हैं और कार्ड्स मैं निकालती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कार्ड्स। मैं इन एनर्जी इस कार्ड का लव ऑरिकल डेक का जो है ना यूज़ कर रही हूँ। देखते हैं कि आपके पर्सन जो है आपसे कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर देख रहे हैं वो अपने पर्सन से कब और कहाँ मिलेंगे, प्लीज़ गाइड मी। सोलमेट्स, वाओ। तो आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो, ठीक है। आपके जो पर्सन है और आप हो दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो, और दोनों का मुझे नज़र आता है कि आप दोनों जो है ना एक दूसरे से मिलना चाह रहे हो, क्योंकि आप दोनों को ही कुछ ना कुछ जो है ना अपने रिलेशनशिप के बारे में एक कहते हैं ना कि खबर है ना, यानी कि एक होता है ना कि एहसास होना, है ना। तो दोनों को ही एहसास हो गया है कि आप और वो दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, और दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करोगे जब मिलोगे तो, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट कनेक्शन में हो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है यहाँ पे कनेक्टेड फील तो करते ही हैं। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को एक कहते हैं ना कि इनका दिल कह रहा है कि हाँ यही वो पर्सन है जिसके साथ आपकी पूरी लाइफ स्पेंड होगी, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन को पूरा मुझे नज़र आ रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए इनके मन में जो भी डाउट्स थे, जो भी इनको क्लियरिटी नहीं थी, वो काफ़ी हद तक इनको क्लियरिटी मिल गई है, और ये पर्सन पूरी तरह से श्योर है कि आप इनके सोलमेट हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक कनेक्शन फील होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। चलो और कार्ड्स देखते हैं, प्लीज़ गाइड मी। क्रिएटिविटी, ओके, ठीक है। और देखते हैं कार्ड्स। बाउंड्रीज, लव, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं उसके अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है
क्रिएटिविटी, यहाँ पे एक अलग सा ही माहौल नज़र आता है। आपके पर्सन के दिल का हाल मुझे नज़र आता है। आपके पर्सन जो है ना ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं कहाँ मिलूँ, ठीक है। ये पर्सन की थिंकिंग तो चल रही है कि हाँ मैं कहाँ मिलूँ, लेकिन ये पर्सन डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। एक तरफ जो है इनका कनेक्शन इनको कंप्लीट करवा रहा है, यानी कि इनको बुला रहा है, इनकी डेस्टिनी इनको बुला रही है, यानी कि इनको लगता है कि हाँ हम दोनों का जो कनेक्शन है वो डेस्टिनी के ऊपर से कनेक्शन है, डेस्टिनी का बनाया हुआ कनेक्शन है। यहाँ पे मुझे इस तरह की एनर्जी नज़र आती है। ये पर्सन जो है ना किसी जो है ना यहाँ पे मैं कहूँगी यहाँ पे मुझे गार्डन दिख रहा है, पहाड़ी इलाका दिख रहा है। कुछ लोग पहाड़ी इलाके में भी रहते होंगे तो वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोग जो है यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि कुछ लोग कहीं होटल वगैरह में मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक दरवाज़ा भी है। तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे कुछ लोग उनके घर भी मिलने आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, ठीक। और तो यहाँ पे मुझे वही नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है यहाँ पे ऐसा भी दिखता है जैसे कि आपने कुछ बाउंड्रीज सेट की है, ठीक है। आपने शायद अपने पर्सन को ऐसा कुछ इंडिकेट किया है कि हाँ आप इस रिलेशनशिप में जाओगे, या फिर अगर आपको मेरे साथ अगर इस रिलेशनशिप में आना है तो आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आपने कुछ अपने रूल्स बनाए हैं जिसको लेकर के मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में स्क्रीन एक होता है ना कि आपके जो पर्सन है ना एक बाउंड्री को, जो आपने बाउंड्री बनाई है उसको पार करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब कि आपकी जो शर्तें हैं, जो रूल्स हैं उसको ये पूरा करने के बारे में जो है ना ये मुझे दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ मुझे कैसे जो है ना ये बाउंड्रीज पार करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है द लव, यहाँ पे लव का कार्ड है। ये मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है आपसे मिलने आएंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन इनके घर भी मिलने आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पर्सन जो है पूरी लविंग, मतलब पूरा प्यार और पूरा एक होता है ना कि हाँ मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और ये वो है ना। तो वो सारी सिचुएशंस जो है ना मुझे नज़र आती हैं कि हाँ ये बहुत प्यार भरे लम्हे, बहुत प्यार भरा वो पल जो है ना आपको याद दिलाने वाले हैं, ठीक है, आपसे मिल करके। तो आपसे ये मिलेंगे। यहाँ पे मुझे मैं बता देती हूँ कि ये आपसे कब मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 days 2 weeks 2 month में आपके पर्सन जो है ना आपसे मिल सकते हैं, ठीक है। 2 days 2 weeks 2 month में आपके पर्सन आपसे मिल सकते हैं। यहाँ पे इनकी प्लानिंग चल रही है, पूरी प्लानिंग करने के बाद ही ये पर्सन मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। सो ये रही आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।